हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं AQ अंजुम और मैं स्वागत करता हूं आपका मिशन सीटेट पेडागोजी के अनुमानित 100 क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चंस विथ आंसर के सेकंड एपिसोड में। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप इसे इस वीडियो को देखने के बाद उसे जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों, मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, हमारी मेहनतों का सिर्फ एक ही आप इनाम दे सकते हैं और वो ये है कि आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मिशन सीटेट पेडागोजी 100 क्वेश्चन के फर्स्ट एपिसोड में आपके द्वारा जो मुझे प्यार दिया गया, जिस तरह के आपके तरफ से रिस्पांस मिले, उम्मीद से बढ़कर है। इससे मैं बहुत ज्यादा गदगद हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह से मुझसे जुड़े रहेंगे। आइए इस सेकंड एपिसोड के 50 क्वेश्चन से आगे की क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। वंचित वर्ग के बालकों के अंतर्गत आने वाले बालक निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए अंध व अपंग बालक, ऑप्शन बी मंद बुद्धि व हकलाने वाले बालक, ऑप्शन सी पूर्ण बाधिर या आंशिक बाधिर, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। मेरे दोस्त, इसका जो सही आंसर है उपयुक्त सभी है, क्योंकि वंचित वर्ग के बालकों में ये सभी कैटेगरी के बच्चे आते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मारिया मॉन्टेसरी ने किस प्रकार के अक्षमता ग्रस्त बच्चों के लिए शिक्षण कला का विकास किया? और इसका सही आंसर है मानसिक अक्षमता से ग्रस्त मंद बुद्धि बच्चों के लिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, मंद बुद्धि बालकों की विशेषता क्या नहीं है? और आपके ऑप्शंस ये सभी हैं: सीखने में मंद गति, अमूर्त चिंतन का अभाव, शारीरिक दोष, मौलिकता। सही आंसर है मौलिकता। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों की समस्या क्या है? और इसके ऑप्शंस है समूह में शामिल होना, अध्यापन विधियां, स्कूल विषयों और व्यवसायों की चयन की समस्या, या उपयुक्त सभी। और इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दृष्टिहीन या मूक बाधिर होना किस प्रकार की अक्षमता मानी जाती है? शारीरिक अक्षमता। अगला क्वेश्चन है, मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता क्या है? और इसका सही आंसर है एफेजिया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भाषा की अक्षमता से तात्पर्य क्या है? और इसका सही आंसर है किसी भी भाषा को लिखने, पढ़ने, बोलने और उसमें सोचने की क्षमता का ना होना। अगला क्वेश्चन, विकास की अवस्थाओं की दृष्टि से समस्याग्रस्त बालकों के कितने प्रकार होते हैं? और इसका सही आंसर है 5। अगला क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि सीखने में परिवार का क्या योगदान होता है? और इसका सही आंसर है परिवार का वातावरण, अनुशासन, परिवेश एवं देखभाल महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, समाज का कौन सा पक्ष शिक्षा द्वारा प्रभावित होता है? ऑप्शंस ये हैं: धार्मिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, राजनैतिक पक्ष, उपरोक्त सभी। और मेरे दोस्त, इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, सीखने के लिए परिवेश के घटक कौन से हैं? और इसका सही आंसर है ऑप्शंस ये हैं: परिवार, कक्षाएं एवं स्कूल का वातावरण, शैक्षिक विधि, प्रक्रिया, उपयुक्त सभी। और इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे बच्चों को एक साथ बिठाकर कहानियां सुनाने से क्या होता है? उनमें मिलकर काम करने की भावना पैदा होती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण वैयक्तिक घटक कौन से हैं? ऑप्शंस ये हैं: शिक्षक, शिक्षार्थी, स्कूल, या फिर ए और बी। और इसका सही आंसर है ए और बी, यानी कि शिक्षक एवं शिक्षार्थी। अगला क्वेश्चन है, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? और इसका सही आंसर है समूह कारक सिद्धांत। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? और इसका सही आंसर है भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णता कंठस्थ करना। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि क्या है?
और इसका सही आंसर है आगमन विधि। यदि किसी छात्र को कक्षा में अपमानित किया जाए तो क्या होगा? ऑप्शन ये से भी है, उसमें हीन भावना पैदा हो सकती है, उसमें घृणा की भावना पैदा हो सकती है, वो लड़ाकू बन सकता है, या ये सभी। मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षण विधि क्या है? इसके ऑप्शंस है गतिवर्धन, संपन्नीकरण, विशिष्ट कक्षाएं, इनमें से सभी। और इसका सही आंसर है इनमें से सभी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? और इनके ऑप्शंस ये सभी है, अपने द्वारा कही गई बात की तार्किक पुष्टि करना, भाषा का सृजनशील एवं कल्पनाशील प्रयोग करना, रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों में जुड़ना, या भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना। और इन सभी का सही आंसर है भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 से 5 वर्ष की आयु कौन सी आयु कहलाती है? और इसका सही आंसर है शैशवावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? और इसका सही आंसर है 270। दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होंगे कि 206 है या 270। जन्म के समय 270 ही होता है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारे कुछ जो हड्डियां हैं वो कुछ एक दूसरे से चिपक जाती है, मिल जाती है, और कुछ खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार जन्म के समय 270 होता है, लेकिन ये आगे चल करके 206 रह जाए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, परंपरागत संबद्धता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? और इसका सही आंसर है पैलो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है, ये कथन किसका है? इसका सही आंसर है मैकडूगल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट गेने ने अधिगम की कितनी परिस्थितियां बताई हैं? और इसका सही आंसर है 8। अगला क्वेश्चन, आईसीटी द्वारा शिक्षा प्रभावित होती है, और इनके ऑप्शंस है धार्मिक भावना से, सामाजिक स्थिति से, कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड से, और कंप्यूटर शिक्षण कौशल प्रोग्राम तथा कंप्यूटर से। इनका सही आंसर है डी, यानी कि कंप्यूटर शिक्षण कौशल प्रोग्राम तथा कंप्यूटर। सकमैन का परीक्षा मॉडल कौन सा है? और इसका सही आंसर है आगमनात्मक। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए परियोजना पद्धति के निर्माता कौन थे? और इसका सही आंसर है किलपैट्रिक। निम्न में से व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार हैं, ऑप्शंस है शारीरिक विभिन्नता, मानसिक विभिन्नता, संवेगात्मक विभिन्नता, उपरोक्त सभी। मेरे दोस्त, इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। व्यक्तिगत विभिन्नता का आधारभूत कारण क्या है? और इसका सही आंसर है वंशानुक्रम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका सही आंसर है हैविंगहर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनोशारीरिक असमानताओं को क्या कहा जाता है? और इसका सही आंसर है व्यक्तिगत विभिन्नता। अगला क्वेश्चन, मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू भिन्नता का अंश है, उपयुक्त परिभाषा किसने दी है? और इसका सही आंसर है स्किनर ने। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक रूप से व्यक्ति के मध्य जो भिन्नता दिखाई देती है वो क्या कहलाती है? और इसका सही आंसर है बाहरी भिन्नता। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीखने की वो अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो क्या कहलाती है? और इसका सही आंसर है सीखने का पठार। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीखने का प्रयास वो भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? और इसका सही आंसर है थॉर्नडाइक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुण सूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? और इसका सही आंसर है 23। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? और इसका सही आंसर है स्किनर ने। कोहलर ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया?
और इसका सही आंसर है अधिगम का सिद्धांत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्धि का तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? और इसका सही आंसर है कैटल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? और इसका सही आंसर है ज्ञान। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, ये कथन किनकी द्वारा दिया गया है? और इसका सही आंसर है गेट्स वो अन्य। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? और इसका सही आंसर है जुंग। हालांकि कुछ इसे यूं भी कहते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? और इसका सही आंसर है सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? और इसके ऑप्शंस है मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम। और इसका सही आंसर है द्रुतगामी विकास का नियम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला क्वेश्चन है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये कथन किसने दिया? और इसका सही आंसर है गैसेल। अगला क्वेश्चन है मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? तो इसका सही आंसर है मैकडूगल। अगला क्वेश्चन किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, ये कथन किसका है? रॉस। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है पाठ्यक्रम निर्माण में सर्वाधिक महत्व किसको दिया जाना चाहिए? और इसका सही आंसर है व्यक्तिगत विभिन्नता। देखते अगला क्वेश्चन। व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक होता है, ये कथन किसका है? और इसका सही आंसर है गुड एनफ। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान के प्रयोग से क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, और इसके ऑप्शंस हैं ये सभी अनुशासन स्थापना में, मूल्यांकन प्रक्रिया में, शिक्षण विधियों में, या इनमें से सभी यानी उपरोक्त सभी। और इसका सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। पर्यावरण शिक्षा को प्रयोगशालाओं में पाठ्यक्रम का अंग बनाना क्यों सबसे ज्यादा उपयुक्त है? और इसका सही आंसर है पर्यावरण जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपनी कक्षा में किसी भी छात्र का नेतृत्व आप किस आधार पर देना चाहेंगे? और इसका सही आंसर है जिस छात्र का व्यक्तित्व प्रभावशाली हो। अगर आपने इस सीरीज को हमारा देखा है दैट मींस आप सीटेट का एग्जाम देना चाहते हैं। और दोस्तों मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपको सबसे ज्यादा बेस्ट रिजल्ट देने वाला है। मैंने पहली बार ये कोशिश किया है ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन क्लास का। आपका अगर समर्थन जारी रहा तो मैं ऑनलाइन क्लास में भी आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट देने के लिए प्रतिबद्धता का ऐलान करता हूं।